तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो मैंने देर रात एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि भैया डीएलएड एडमिशन 2024 को लेकर आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आपकी वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। मींस बात किया जा रहा है कोर्ट केस अपडेट की। आप लगातार हमसे डिमांड कर रहे थे कि भैया आखिरकार कोर्ट में सुनवाई कब होगी, एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या सेशन हमारा शून्य तो नहीं होगा। ये सारे डाउट्स आपके बन रहे थे और लगातार मैं आपको सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपके हर एक उस डाउट्स को क्लियर कर रहा था जो आप लगातार हमसे पूछ रहे थे। तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं एक निवेदन सिर्फ और सिर्फ आपसे करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से डीएलएड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ये सूचना शायद है कि कोई आपको बताया होगा कि आज आपके मामले को सुने जाने की डेट मिली हुई है। अभी तक इसके पहले मैंने आपसे 13 तारीख का जिक्र किया था, है ना, 13 दिसंबर का। मैंने कहा था भैया 13 दिसंबर को सुनवाई की डेट हो सकती है, लेकिन मैंने उस पर असमंजस की स्थिति जताई थी और उस वक्त जो है 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड का जिक्र भी किया जा रहा था, है ना। तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि अभी फिलहाल के लिए 13 दिसंबर की पॉसिबिलिटी कम है और 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड की भी पॉसिबिलिटी कम है। इन दोनों को मैंने चैनल के माध्यम से तुरंत खारिज कर दिया था, है ना। लेकिन आज इस चीज को देखने के बाद आपके हर एक डाउट्स क्लियर होंगे कि भैया वाकई में आज सुनवाई है ना। देख सकते लिखा जा रहा है आज होगी सुनवाई, फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्या 12वीं की विजय होगी या ग्रेजुएशन की विजय होगी, है ना। ये हम डिपेंड करते हैं या फैसला जो है डिपेंड करता है फाइनली इलाहाबाद के डबल बेंच पर, है ना। सिंगल बेंच का फैसला तो 12वीं के फेवर में आया है, ये तो जाहिर सी बात है ना। और भाई सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पीएनपी को अपील करना था, अपील दाखिल किए, फाइनली उन्हें डेट भी मिली, है ना। और इसमें अगर हम बताएं जो हमारा प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है लगातार वो कंधों से कंधा मिलाकर काम किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस महीने के लास्ट तक जाते जाते जो भी गुड न्यूज होगी या तो रैंक कार्ड आएगा या तो नए सिरे से आवेदन होगा, है ना। देखिएगा अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। इनका पक्ष मजबूत है। आगे देखिएगा वरिष्ठ अधिवक्ता का बयान, नहीं आएगा रैंक कार्ड और आवेदन फिर से होगा। तो चलिए एक एक चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आज आपकी सुनवाई। एक चीज भैया ध्यान दीजिएगा, अभी जब मैंने आपको 13 दिसंबर का जिक्र किया था उस समय हमने असमंजस पर बात किया था, लेकिन आज आपकी सुनवाई लगभग जो है 100% क्लियर है ना। आपकी सुनवाई बिल्कुल क्लियर है, इसमें अब किसी प्रकार का शक संशय नहीं बचा है ना। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये आपका एडमिशन का मामला है। वैसे एडमिशन के मामले में इतना डिले नहीं होता, अगर कोई भर्ती का मामला होता तो शायद 1 महीना आगे जाता, है ना। लेकिन ये एडमिशन का जिक्र है, इसलिए इस मामले को उम्मीद है, आप कह रहे थे कि क्या आज केस खारिज होगा, खारिज होने की भी लगभग 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट के अनुसार बताया जा रहा है ना। अब यहां आप कहेंगे चलिए हम मानते हैं कि आज हमारी सुनवाई होती है तो फैसला हमारा किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा, फैसला आपका 12वीं के फेवर में जाता हुआ दिख रहा, क्योंकि 12वीं का पक्ष इतना मजबूत है, इतने बेहतर तरीके से जकड़ रखा है कि कोई 12वीं को फेल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शाम को एक चीज बताया था, एक होता है डीएड स्पेशल एजुकेशन, है ना, जिसकी जो क्वालिफिकेशन होती है भैया वो 12वीं होती है ना। 12वीं बेस पर वो एडमिशन होता है डीएड में, ठीक है। और यहां एक चीज और है भाई, एक ही डिग्री के लिए जैसे डीएड भी प्राथमिक, डीएड वाले जो योग्यताधारी हैं वो भी प्राथमिक में टीचर बनते हैं और जो डीएलएड करते हैं 2 साल का कोर्स डीएड भी है ना, और 2 ही साल का कोर्स आपका डीएलएड भी है। ये दोनों करने के बाद प्राथमिक में शिक्षक बनते हैं। बीएड तो बाहर हो चुका है, हम बीएड का चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो डीएड जो है वो 12वीं बेस पर होता है, लेकिन डीएलएड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, आपका जो डीएलएड वर्तमान समय में चल रहा है एडमिशन वाला, है ना, ये आपका ग्रेजुएशन बेस पर होता है। तो इस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है
जो 12वीं की तरफ से जो लोग अपील दाखिल की, उन्होंने इस पर भी चर्चा किया है भैया अगर डीएलएड वाले जो डीएड वाले अगर 12वीं पास करके वो टीचर बन सकते हैं डीएड करके, तो डीएलएड हमारा क्यों नहीं हो सकता? इसी चीज को लेकर मामला अटका हुआ। भाई एक ही डिग्री के लिए एक ही जगहों पर गवर्नमेंट जॉब के लिए दो तरह का क्वालिफिकेशन होना, ये तो सरेआम गलत है ना। लेकिन अब फिलहाल के लिए पीएनपी हर हाल में चाह रही है कि ग्रेजुएशन की विजय हो, है ना। लेकिन एक चीज पीएनपी ने कहीं ना कहीं यार गलत किया था। अगर इनको करना था तो कुछ न कुछ इनको एफिडेविट वगैरह देना चाहिए था कि चलिए इस बार हम ग्रेजुएशन बेस पर करवा ले, अगली बार से हम 12वीं को कर देंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहीं ना कहीं गलतियां की। अगर शायद इस चीज को किया होता तो आज जो ये मामला इतने दिनों तक अटका है ये नहीं अटका होता। हम लोग यार लगातार बात हो रही थी करने के लिए, है ना। लेकिन कोई चीज मैं हमेशा कहता हूं कि कहने और करने में बड़ा अंतर होता है ना। भाई अपने पक्ष को हम लोग रख सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, है ना। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि भैया साहब ऐसा करिए, है ना। लेकिन सारी चीजों को दरकिनार किया गया। अब भाई वो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, अब उनसे एक ही चीजों पर हमेशा चर्चा पर चर्चा थोड़ा सा उचित नहीं होता। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी है, जो कहना है वो मैं क्लियर कट कहता हूं, ठीक है। तो इसलिए ये जो फैसला है और कहीं ना कहीं जो 12वीं का पक्ष है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब आप कहेंगे भैया लगता है आप भी 12वीं के फेवर में, हम किसी के फेवर में नहीं है। फैसला हम निर्भर करते हैं इलाहाबाद के डबल बेंच पर, ठीक है। जो फैसला होगा उन्हीं के फैसले को हम तहे दिल से स्वीकार करेंगे, है ना। हम ये चाहते हैं कि एडमिशन आपका कैसो हो जाए, ये झंझट खत्म हो कि भैया आज एडमिशन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी चीजें यार लगातार सभी के अरमानों को दबा कर रखी है ना। शायद अगर आज आपका एडमिशन हुआ होता तो आज पर डे आप क्लास जाते होते, है ना। लेकिन पक्ष जो है वो 12वीं का मजबूत है। वरिष्ठ अधिवक्ता का बयान देखिएगा, अगर जो इनकी तरफ से भाई जो ग्रेजुएशन वाले हैं पीएनपी की तरफ से अगर पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है, और 12वीं की तरफ से जो पूछा जा रहा है ये कह रहे हैं हमारा पक्ष मजबूत है ना। अब कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हमारा पक्ष कमजोर है। क्यों? क्योंकि भाई इनको भी जीतने की लालसा है और उनको भी जीतने की लालसा है। लेकिन सच्चाई है जो इनके कंटेंट को देखा गया है, ठीक है, जो इनके कंटेंट को देखा गया है, जो इन्होंने दाखिल करते समय लगाया है, तो वो 12वीं का फेवर कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है ना। भाई अभी हम ही किसी तरह के वकील होते तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमारा केस कमजोर है, ठीक है। कोई नहीं कहेगा यार, ये कहेंगे तब तो मामला ही ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं है ना। तो इस चीज को देखने के बाद ये भी कह रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत, और ये भी कह रहे हैं हमारा पक्ष मजबूत है। ये फैसला भी हम छोड़ते हैं इलाहाबाद के हाई कोर्ट पर, ठीक है। जो होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से शाम तक बताऊंगा। लगातार हम लोग नजरें बनाए हुए हैं, साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम है ना। जो सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं दावा करता हूं, जितनी फैक्ट सूचना मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, शायद है कि कोई आपको देता होगा, वैसे मेरे हिसाब से कोई नहीं आता होगा। लेकिन ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोग आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करा रहे हैं। आप मुझे बताओ भैया, आप वीडियो देख रहे हो इस समय, मैंने कभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जिक्र किया? कभी नहीं किया। क्या चीज मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊंगा? वही पुरानी चीजें। भैया देखिए यहां ऐसा होगा, यहां रैंक कार्ड है, चेक एक्टिविटी शेड्यूल क्लोज्ड बता रहा है ना। यही चीजें पर डे आपको मैं दिखाऊंगा यार। अपने आप अंतरात्मा खुद नहीं कहती, क्योंकि आप खुद परेशान है इस समय, ठीक है। और आप परेशान है और परेशानी में भी परेशानी डालना, ये थोड़ा सा हमारे लिए शोभा नहीं देता। बाकी और क्या चाहते हैं वो जाने, ठीक है। अब यहां नहीं आएगा रैंक कार्ड। देखिएगा रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी आज के फैसले पर निर्भर करती है ना। अगर फैसला ग्रेजुएशन के फेवर में है, पॉसिबिलिटी कम है ना। खुदा न खास्ता अगर फैसला ग्रेजुएशन के फेवर में आता है तो रैंक कार्ड आपको बहुत जल्द आएगा, है ना। इसमें संशय नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन अगर फैसला हमारा 12वीं के फेवर में आ जाता है तो कम से कम 10 दिन आपकी फिर से ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी आपको आवेदन करने के लिए। और जो पुराने लोग आवेदन किए, हो सकता है भाई आपने ग्रेजुएशन का नंबर डाला है, ये एक संभावना मात्र मैं बता रहा हूं। अभी जो भी नियम कानून दिशा निर्देश इनके होंगे उसको पालन हम सभी को करना होगा। जो चीजें एक्सपर्ट के अनुसार कही जा रही है कि हो सकता है भाई अब सबको आवेदन तो करवा नहीं सकते, सबके पैसे को तो वापस किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन भाई और जो अतिरिक्त खर्चे हैं 100-150 रुपए आपने आवेदन का दिया, ये सब चीजें नुकसान होगी यार, है ना। तो
अभी आवेदन के लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन जो चीजें बताई जा रही है कि हो सकता है लोग जो आवेदन किए हैं वो भी अपने 12वीं के मार्क को फिलअप किए हैं, है ना। ग्रेजुएशन का हटा दिया जाए, 12वीं के मार्क के आधार पर जो है हो सकता है इनको भी उसमें जो है आवेदन किए उसी को ले लिया जाए। लेकिन नए बच्चों के लिए आवेदन कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए इन्हें जो है आवेदन करना बिल्कुल लाजमी है ना। बाकी जो होगा मैं चैनल के माध्यम से शाम तक आपके बीच में प्रोवाइड करूंगा, है ना। कोर्ट केस के संदर्भ में जो भी सूचनाएं होंगी आप चैनल पर बने रहिएगा, है ना। भैया कुछ लोग कह रहे थे कि आज ये फेक है या सही है, जहां तक मेरा मानना है वो 100% आज की जो न्यूज है वो सही है। भले ही लोग आपको नकार रहे हैं कि ऐसा वैसा है ना, बिल्कुल फैक्ट सूचना है, आज आपके मामले को सुना जाना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।